हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी व एमएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो है 24 मार्च 2025 हो चुकी है और इस टाइम पर जायद की पछेती सब्जियों की जो बुवाई है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चालू है। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉप सभी सब्जियों में से ऐसी 2 सब्जियों की खेती लेकर के आया हूं कि जो किसान भाई इन 2 सब्जियों की जो बुवाई है लगभग में 10 मार्च के आसपास में भी कर देते हैं तो आने वाले समय में इन सब्जियों से एक बम्पर कमाई आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि किसान साथियों, इस टाइम पर लगाने वाली तो बहुत सारी सब्जियां हैं। जैसे ये आपके गेहूं की कटाई के बाद में आपका गेहूं का खेत खाली हो जाता है, या लहसुन की खुदाई के बाद में आपका खेत खाली पड़ा हुआ है, या जो है सरसों की कटाई के बाद में आपका खेत खाली हो गया। तो उन किसान भाइयों के लिए आज जो ये जो सब्जियां हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेहूं की कटाई के बाद में आप लोग जो है इन सब्जियों की बुवाई कर सकते हैं, या आपका जो है सरसों की कटाई हो चुकी है तो उसमें भी इन सब्जियों की जो है बिल्कुल आसानी से बुवाई कर सकते हैं और एक बम्पर कमाई कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको चुनिंदा सभी सब्जियों में से टॉप बहुत ज्यादा 2 इंपॉर्टेंट सब्जियों की खेती लेकर के आए हैं जो किसान भाई इन सब्जियों की बुवाई जो है लगभग में 10 अप्रैल के आसपास में भी कर देते हैं तो आने वाले समय में इन सब्जियों से एक बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। अब ये कौन कौन सी सब्जियां हैं, इनकी बुवाई का बेस्ट समय क्या रहेगा, 1 एकड़ के खेत के लिए हमको कितना जो है बीज चाहिए होगा, जो किसान साथियों किस प्रकार से बुवाई करेंगे, किस प्रकार की भूमि का सिलेक्शन करेंगे, और जो है किसान साथियों कितने समय में ये जो है हमारी सब्जियां तैयार हो जाएंगी और कितना खर्चा आएगा और कितनी जो है हमको इन सभी सब्जियों से मुनाफा मिलेगी। इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे बातचीत और आपको बताएंगे बहुत ही कम समय में एक बम्पर कमाई सब्जी की खेती से आप लोग जो है किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। तो किसान साथियों, मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, जिन किसान भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो एक जरूर लाइक कर दिया करें प्यारे किसान साथियों। तो हमें ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान साथियों। तो जो किसान भाई इस टाइम पर बेस्ट सब्जियों का सिलेक्शन कर लेते हैं तो आने वाले समय में उनको बेस्ट ही कमाई देखने को मिलती है। क्योंकि किसान साथियों ये जो है इस टाइम पर सब्जियों का चयन करने का बेस्ट समय है और उसी टाइम पर एक बेस्ट कमाई का जो है समय है। तो सबसे पहले किसान साथियों, ये आपका गेहूं कटाई होने योग्य तैयार हो गया है या होने वाला है। तो सबसे पहले गेहूं की कटाई के बाद में अच्छी तरीका से खेत की सफाई करेंगे, या सरसों की कटाई के बाद में खेत की सफाई करेंगे, या जो आपकी लहसुन की खुदाई हो चुकी है, जो है चना की कटाई होने वाली है, या रबी के सीजन की किसी भी फसल की जो है कटाई होने वाली है। तो सबसे पहले खेत को अच्छी तरीका से सफाई करने के बाद में किसान साथियों एक जो है हल्की मात्रा में पलेवा कर देंगे। पलेवा करना इस टाइम पर बहुत जरूरी है। पलेवा करने के बाद में 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में जैसे ही आपके खेत में ओट आ जाती है प्यारे किसान साथियों, तो उस टाइम पर आपको जो प्रथम एक गहरी जुताई होगी वो हैरो से करवा देंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में किसान साथियों अब आपको 1 एकड़ के खेत में एक बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा आता है, जो जड़ में लगने वाली फसलों के जो रोग होते हैं, कीटनाशी होता है, और ये जो है हमारी फसलों को एकदम से सुरक्षित करता है और नीचे जड़ों में लगने वाले रोगों को खत्म करता है। आपकी जो फसल है अच्छी तरीका से ग्रो करेगी और उघटेगी नहीं। दीमक वगैरह जैसे जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं ये खत्म कर देगा। हाँ, फिर उसके बाद में किसान साथियों अब जो है आपको डालने के बाद में एक जो जुताई है कल्टीवेटर से कर देंगे। कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में किसान साथियों खेत को 1 दिन के लिए ओपन एकदम ऐसे खुले ही ढील लेना है। खुले ही ढीलने के बाद में किसान साथियों अब आपको कुछ खाद देनी है। खाद में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद होगी लगभग में भाई 6 से लेकर के 8 क्विंटल हो जाएगी। आपकी जो सड़ी हुई गोबर की खाद हो जाएगी वो लगभग में आपको 8 से लेकर के 10 टन। इन दोनों खादों को अच्छी तरीका से छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों अब जो है आपको जो है कुछ पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में आपकी जो है डीएपी की खाद 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, यूरिया की खाद
20 से लेकर के 25 किलोग्राम, पोटास 20 से लेकर के 25 किलोग्राम और जो आपका मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्वों को आपस में अच्छी तरीका से मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 2 से लेकर के 3 जुताई वो कल्टीवेटर से कराने के बाद में एक जो आपकी लास्ट की जुताई होगी तो वो जो है किसान भाइयों आपको रोटावेटर से करवा देंगे। अब क्योंकि किसान भाइयों किसी भी एक फसल का एक बेस्ट एक मोटा उत्पादन ले रहा है तो उसकी खेती तैयार करने में भी आपको बेस्ट तरीका से मोटी अच्छी तरीका से खेत को तैयार करना है। क्योंकि आज का जो उत्पादन होता है वो बिल्कुल आसानी से नहीं मिलता है। एक अच्छी खासी बेस्ट सब्जी का सिलेक्शन करने के बाद में बेस्ट तरीका से जो किसान साथियों अच्छी तरीका से खेत की तैयारी करेंगे। अब जो है आपका खेत अच्छी तरीका से हो गया तैयार। अब तैयार होने के बाद में बेस्ट सब्जी का सिलेक्शन करना है। तो इस टाइम पर जो किसान साथियों सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली और किसानों को चाहती है मैं आपको एक नंबर पे बताना चाहूंगा आपकी है तोरिया की खेती। हाँ, तोरिया की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है जो किसान भाई इसकी जो बुवाई का बेस्ट समय लगभग में 10 अप्रैल के आसपास में भी कर देंगे तो जो है अच्छा रहेगा। इसके 1 एकड़ की बुवाई के लिए आपको जो है किसान साथियों लगभग में 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहेगा। और इस टाइम पर बुवाई करने वाली पूसा चिकनी बहुत ज्यादा बेस्ट पॉपुलर वैरायटी है। और बुवाई से पहले लगभग में 12 से लेकर के 14 घंटे के आसपास में बीज को अच्छी तरीके से पानी में भिगो देंगे ताकि उसके ऊपर जो काला वाला सीड कवच होता है ना वो फूल जाएगा और आपका जो है बीज जर्मिनेशन होने में बहुत ही कम समय लगेगा ना। फिर उसके बाद में किसान साथियों अब जो है आप लोग 2.5 ग्राम कार्बनडाजिम नामक रसायन से जो है इसको उपचारित कर लेंगे। 1 किलोग्राम के लिए 2.5 ग्राम कार्बनडाजिम नामक रसायन से इसको उपचारित कर लेंगे जिसकी बीज में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग होंगे वो छुटकारा मिलेगा और आपका बीज अच्छी तरीका से जर्मिनेट हो जाएगा। हाँ, तो फिर उसके बाद में किसान साथियों इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई किस प्रकार से करके सबसे पहले किसान साथियों आप लोग जो है इस टाइम पर क्यारी बनाएंगे लगभग में 1.5 मीटर की 1.5 मीटर चौड़ी क्यारी बना लेंगे। अब जो क्यारी में किसान भाइयों इस टाइम पर इस साइड भी 1 मीटर बनाएंगे इस साइड भी। अब जो है यहाँ पर लगभग में 1.5 मीटर की यदि आपने जो है क्यारी बनाई है तो जो बीच में लगभग में 15 सेंटीमीटर के आसपास में इधर 15 सेंटीमीटर के आसपास में मिल के साइड से किनारे से जो जगह है वो ढील देना है। फिर उसके बाद में जो बीच में आपको पौधे लगा देना है और बीच में जो आपका डिस्टेंस ढिल जाएगा और जो है एक क्यारी में आपको 2 जगह पौधे लगाने हैं। पौधे से पौधे की दूरी लगभग में 35 से लेकर के 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो लाइन से लाइन की दूरी होगी लगभग में 1 मीटर के आसपास में आपको ढील देनी है। बीच का जो डिस्टेंस यानी जो जगह बच जाएगी वो आराम से क्यारी नाली के लिए छिड़ जाएगी और आसपास में आपको पौधे की बुवाई करना है। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में बेस्ट तरीका से बुवाई कर देंगे और बुवाई करने के बाद में किसान साथियों पूरे 1 एकड़ के खेत में बुवाई करने के बाद में खेत में नाली भी बनाना बहुत जरूरी है ताकि खेत में पानी लगाने के लिए भी आराम रहेगा और कभी कभी बारिश जो हो जाएगी तो बाहर जो अंदर खेत का जो पानी होगा बाहर भी निकल जाए बिल्कुल आसानी से। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसी आपकी जो फसल है इस टाइम पर टेम्परेचर के अनुसार लगभग में 8 से लेकर के 10-12 दिन के आसपास में जम करके ऊपर आ जाएगी। जैसे आपकी जो फसल है 2 से लेकर के 3 पत्ते के आसपास में हो जाएगी तो उस टाइम पर आपको सबसे पहले एक सूखे खेत में निराई कर देना है। हाँ, फसल में सूखे खेत में निराई करने से बहुत ज्यादा मुनाफा होता है और बहुत ज्यादा खेती में बेनिफिट होता है। आपकी जो फसल है अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। सूखे खेत में निराई करने के बाद में किसान साथियों हल्के फुल्के ऊपर जो खरपतवार होंगे जैसे कि इस टाइम पर सबसे ज्यादा जमता है मोथा और जो इस चीज के जो खरपतवार होंगे उनको निकाल करके बाहर फेंक देंगे। और जैसे ही आपकी जो फसल है 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में पहुंचती है तोरिया की खेती में आपको प्रथम जो है सिंचाई कर देना है। प्रथम सिंचाई कर देंगे क्योंकि किसान साथियों और हाँ तब तक 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उस टाइम पर इसमें जो है कीट बहुत ज्यादा लगते हैं जो पत्ती को जालीदार यानी थ्रिप्स वगैरह है या जिसको हम भुनगा भ्रंग बोलते हैं जो हरे कलर की कीड़ा वगैरह होते हैं सुड़ी जिसको बोलते हैं वो भी लगता है और पत्ती को एकदम से जाली नुमा बना देता है। तो इसके के लिए आपको लगभग में 1.25 ग्राम के आसपास में जो है ड्रैगन जो दवाई आती है कीटनाशक उसको लेने के बाद में 1 एकड़ के खेत में लगभग में 10 टंकी बना करके आपको छिड़काव कर देना है। और छिड़काव करने के बाद में जैसे आपकी जो फसल 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में पहुंचती है प्रथम सिंचाई कर देंगे। और प्रथम सिंचाई करने के बाद में किसान भाइयों अब जो है उसमें नीचे तो दोबारा सेकंड स्टेज के खरपतवार निकलेंगे। अब सेकंड स्टेज के खरपतवार निकलेंगे तो उसमें जो है किसान साथियों आपको फिर से एक जो है थोड़ी मेहनत से निराई गुड़ाई करना है क्योंकि सब्जियों की खेती में सबसे ज्यादा मान्य होती है वो है निराई गुड़ाई। क्योंकि ये तो आप खरपतवार नाशी दवाओं का छिड़काव भी कर देते हैं तो वहां से हमारी सब्जी पे इफेक्ट पड़ेगा, सब्जी भी खराब हो सकती है। ये हमारी सब्जी की फसल है। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे आपकी जो फसल है
निराई गुड़ाई करने के बाद में अच्छी तरीके से जो भी खरपतवार होंगे बाहर निकाल करके फेंक दे। अब आपको कुछ मिश्रण बनाना है। मिश्रण में किसान साथियों आपका वर्मी कंपोस्ट की खाद 40 से लेकर के 50 किलोग्राम के आसपास में ले लेंगे, और वहीं पर आपकी जो डीएपी की खाद होगी वो लगभग में आपको 6 से लेकर के 8 किलोग्राम ले लेना है, और वहीं पर आपकी जो यूरिया की खाद होगी 4 से लेकर के 6 किलोग्राम ले लेना है। सभी खादों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम के आसपास में रख देना है। 30 से लेकर के 40 ग्राम पर पौधे से रखने के बाद में किसान साथियों 3 से लेकर के 4 दिन के बाद में फिर से हल्की मात्रा में पानी लगा देंगे, क्योंकि जितनी भी गर्मी अधिक पड़ेगी उतने ही कम दिनों में 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर खेत में पानी देना बहुत जरूरी होता है, खासतौर से हमारी सब्जी की खेती में, क्योंकि ये जो कोमल सब्जियां होती हैं पत्ते एकदम से सूख जाते हैं, मुरझाए जाते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखें। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है बुआई के 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में पहुंचती है, फ्लावरिंग स्टेज आना प्रारंभ हो जाता है। खासतौर से तोरिया की खेती में बुआई के 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में जैसे ही उसमें जो है फ्लावरिंग स्टेज आना प्रारंभ होता है, तो उस टाइम पर खेत में नमी होना बहुत जरूरी है, फल छटना प्रारंभ हो जाते हैं। और जैसे ही 50 से लेकर के 55 दिन के आसपास में पहुंचती है, तोरिया के जो फल होते हैं लटक करके हो जाते हैं तैयार, तो उस टाइम पर आपको जो है प्रथम तोड़ाई करने को मिल जाती है। बुआई के 50 से लेकर के 55 दिन के आसपास में आपको जो है तोरिया की खेती से प्रथम तोड़ाई करने को बिल्कुल मिल जाएगी। अब जो है किसान साथियों जैसे ही प्रथम तोड़ाई आपकी तैयार हो, तो उस टाइम पर तोरिया को आपको क्या देना चाहिए, 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर के आसपास में उसकी जो है लंबाई होनी चाहिए, और जो है मोटी नहीं होनी चाहिए, हल्की पतली ही हो, क्योंकि पतली तोरिया की मार्केट में हमेशा डिमांड होती है, और ज्यादा मोटी हो जाएगी तो उसकी जो डिमांड है वो घट जाएगी। तो जैसे ही आपकी जो है 50 से लेकर के 55 दिन के आसपास में होगी, आपको तोड़ाई करना प्रारंभ कर दें और मार्केट ले जाना चालू कर दें। अब जो है किसान साथियों तोरिया की खेती में एकदम पूरे इसमें जो तोड़ाई है 4 से लेकर के 5 तोड़ाई बिल्कुल आसानी से आपको ले सकते हैं, यदि आप लोग जो अच्छी तरीके से इसमें जो है पानी वगैरह का सिस्टम देते रहते हैं। तब पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम उत्पादन की बात करते हैं तो 130 से लेकर के 150 क्विंटल के आसपास में भी एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिल जाता है तोरिया की खेती से, यदि आप बेस्ट वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेते हैं और बेस्ट पॉइंटों के अनुसार इसकी खेती करते हैं तोरिया की खेती से। और मार्केट में उस समय पर इसके जो रेट है 20 रुपए से लेकर के 25-30 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मिल जाते हैं, तो आपको एक बंपर कमाई देखने को मिल जाएगी मात्र 60 दिन में। तो इस प्रकार से आप लोग जो है तोरिया की खेती कर सकते हैं, इसमें एक बेस्ट और मोटी कमाई हो सकती है। फिर उसके बाद में किसान साथियों नंबर 2 पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा इस टाइम की सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है, वो है आपकी लौकी की खेती। हाँ, लौकी की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है, जो किसान भाई इसकी जो बुवाई है लगभग में 10 अप्रैल के आसपास में भी कर देंगे, तो लौकी की खेती से बहुत ज्यादा मोटी आपको कमाई देखने को मिलेगी। इसको सेम इसी तरीका से खेत तैयार करने के बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में इसमें भी 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। इसकी जो बेस्ट वैरायटी इस टाइम पर पूसा अनोखी, बीएनआर कंपनी से अनोखी ले सकते हैं, बीएनआर कंपनी से सरता ले सकते हैं, बीएनआर कंपनी से प्रीति ले सकते हैं। ये सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। इस टाइम पर लेने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीका से 10 से लेकर के 12 घंटे के आसपास में पानी में भिगो देना है बीज को। भिगोने के बाद में सेम इसी तरीका से इसकी बुवाई करना है, और पौधे से पौधे की दूरी भी इसमें लगभग में 30 से लेकर के 40 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और जो किसान साथियों पौधे जो क्यारी से क्यारी, लाइन से लाइन की दूरी होगी लगभग में 1 मीटर रखना चाहिए। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में इससे की भी बुवाई कर देंगे। और बुवाई करने के बाद में 8 से लेकर के 10-12 दिन के आसपास में ये भी फसल जम करके तैयार हो जाएगी। और जैसे ही जो फसल है लगभग में किसान साथियों 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास पहुंचेगी, तो इसमें आपको एक जो है प्रथम जो है आपको जो है इसमें कीड़े की दवा डालना है प्रथम जो है, क्योंकि इसमें जो है उस टाइम पर रस चूसक कीट पत्ते लग जाते हैं जो आपकी जो पत्ती को ही खत्म कर देंगे, जाली बना देंगे, आपका पौधा वहीं पर गल जाएगा। तो उसके लिए आपको ड्रैगन दवाई लेना है लगभग में 100 से लेकर के 150 ग्राम, और 1 एकड़ के खेत में आपको लगभग में 10 टंकी बना करके अच्छी तरीके से छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों फिर उसके बाद में आपको जो है इसमें एक सूखे खेत की जुताई कर देना है। सूखे खेत की जुताई करने के बाद में जैसी आपकी जो फसल है 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में पहुंचती है, प्रथम इसमें आपको सिंचाई कर देना है। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों इसमें जैसे ही दोबारा जो खरपतवार निकलेंगे आपको फिर से इसमें जो है निराई गुड़ाई कर देंगे और खरपतवार निकाल करके बाहर फेंक देंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको इसमें भी कुछ मिश्रण बनाना है। मिश्रण में आपकी 40 से लेकर के 45 किलोग्राम फिर वही खाद हो जाएगी आपकी वर्मी कंपोस्ट की, और 6 से लेकर के 8 किलोग्राम डीएपी की, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम यूरिया की। इन सभी खादों को मिलाने के बाद में पर पौधे से इसमें 40 से लेकर के 50 ग्राम रखना है। रखने के बाद में 4 से लेकर के 5 दिन के आसपास में आपको इसमें पानी दे देना है। पानी देने के बाद में किसान साथियों जैसे ही
40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में आपकी जो फसल पहुंचती है तो उसमें भी फ्लावर आना प्रारंभ हो जाते हैं। फ्लावरिंग स्टेज पर किसान साथियों इसमें भी नमी होना बहुत जरूरी है। फ्लावरिंग स्टेज के टाइम पर भी इसमें जो है कीड़ा वगैरह लगते हैं ज्यादा, लेकिन जैसे ही किसान साथियों इसका जो समय बढ़ता जाएगा डिजीज जो कम होते जाएंगे। तो इस टाइम पर जो है बुवाई कर देंगे किसान साथियों 10 अप्रैल के आसपास में, तो जायद के सीजन की पछेती बुवाई होगी। और जो पछेती सब्जियां होती हैं उनसे कभी कभी मार्केट में एक बम्पर भाव देखने को मिल जाते हैं। तो किसान साथियों ये भी जो फसल है बुवाई के लगभग में 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में भी इसकी से आपको तुड़ाई करने को मिल जाएगी। और तुड़ाई करने के समय पर एक चीज और ध्यान रखें, जो लौकी की क्वालिटी होगी लगभग में 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम का ही फल होना चाहिए। इसकी ही मार्केट में डिमांड है। यदि आपने ज्यादा भारी भारी फल कर लिए तो मार्केट में डिमांड भी घट जाती है और जो किसान साथियों है आपकी क्वालिटी भी खराब हो जाएगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में आप लोग जो है प्रथम चौड़ाई करना प्रारंभ कर देंगे। और इससे एकदम उत्पादन की बात करते तो 180 से लेकर के 200 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन मिल जाता है यदि आप लौकी की खेती एक अच्छी तरीका से बेस्ट तरीका से करते हैं। और आपको किसान साथियों ये जो दोनों हमने खेती बताई है, तोरी की खेती और लौकी की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट हो रही है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। इन दोनों खेती करने में 1 एकड़ के खेत में एकदम किसान साथियों आपके खर्चा की बात करते हो आपकी भाई 25 से लेकर के 30,000 रुपए में आपकी जो फसल है तैयार हो जाएगी। और इसके भी जो रेट है लगभग 15 रुपए से लेकर के 20-25 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मिल जाते हैं मंडी में। तो एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिल जाएगी लौकी की खेती से। ये भी जो है बुवाई के बाद में 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से जो आप लोग जो है लौकी की बम्पर खेती कर सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो हमारे द्वारा बताई है हमारी दोनों की खेती जो किसान भाई लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं, मोटी कमाई देखने को जरूर मिलेगी। और हमारे द्वारा बताई हुई जो खेती है हमको आसानी नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है हमारी जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। तो किसान साथियों आज की जो वीडियो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय